बोलने में क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं बोलेगा हम क्यों नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम बोलने से क्या प्रॉब्लम है? जवाब देगा हमारे पास। भारत माता की जय बोलना, अगर भारत में रह रहे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम? ये हम नहीं बोलेगा भाई। वहाँ बोल रहे सभी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका जवाब नहीं है बस हमारे पास, ये मैसेज है मेरे भाई, इसका जवाब देगा। नहीं, सभी देशवासी वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता और भी बहुत सारे लफ्ज़ है, इससे अलावा और कुछ बोल लो, ये नहीं बोलेगा। ये हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान की और बहुत सारी नज़म है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैसेज के अंदर नहीं होगा वंदे मातरम बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। उसके अंदर देश की गद्दारी के खिलाफ, उसके अंदर खून में कीटाणु है और वो देश का गद्दार है, वो देश का वफादार नहीं है। वो उसको कहा जाता है वो देशद्रोही है, समाजद्रोही है और भारतद्रोही भी है। वो उसके अंदर सारे ही गुण हैं और इस आदमी के खिलाफ तो मैं कहता हूँ सरकार को सख्त कार्रवाई की जानी है और उसको मस्जिद से भी निकाल देना चाहिए। ऐसे आदमी देश के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अरे जब तेरा मजहब ये इजाज़त नहीं देता कि भाई तो मतलब हिंदुस्तान के कानून का मान, तो हिंदुस्तान छोड़ दे। तेरा क्या जा रखा है ऐसा हिंदुस्तान में? अगर जो भाई तो हिंदुस्तान में ही जम कर रहना चाह रहा है, हिंदुस्तान को छोड़ना भी नहीं चाह रहे, यहीं की खाते हैं और यहीं की मतलब भगोई करते हैं। आप कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है? ऐसे लोगों को है ही नहीं। कहना क्या चाहता हूँ मैं तो कहता हूँ, जो लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं, वो जिनकी आत्मा हिंदुस्तान की नहीं हो सकती, उनको तो हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। वो गलत हुआ। हिंदुस्तान में रह के तो भारत माँ की जय बोलनी पड़ेगी। बोलने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको क्यों नहीं बोल रहे थे? ये मजहब के अपने अपने मजहब की बात है, उनको बोलना चाहिए जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो ये गलत है, उनकी गलत बात है। उनका ये कहना है कि कुछ और बुलवा लो पर वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो बहुत गलत है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। सबसे पहले आप सभी को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और आप सोचेंगे कि आज इस तरह की टैगलाइन कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे ये टाइटल शुरू हो रहा है। दोस्तों आज मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो आप जो अभी देख रहे हैं, इसमें कल 15 अगस्त का दिन था। पिछले 4 सालों से लगातार मस्जिद में तिरंगा लहराया जा रहा था, लेकिन कल जब तिरंगा लहराने कुछ युवा साथी गए तो वहाँ पर एक बैठा मौलवी, उसने भारत माता की जय बोलने से मना कर दिया और बोल दिया कि हम ना ही भारत माता की जय बोलेंगे, ना ही वंदे मातरम बोलेंगे, क्योंकि हमारा मजहब हमें ऐसा नहीं सिखाता। हालांकि किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, ना ही किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से उससे बुलवाना चाहा। लेकिन जब ये वीडियो चला तो ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया हिंदुस्तान 9 को कि ये वीडियो मिलियंस में जा चुका है। काफ़ी लोग इसको शेयर कर रहे हैं, लोग कमेंट्स इसमें कर रहे हैं और लोग अब प्रतिक्रियाएं मांग रहे हैं लोगों की कि क्या लोग इस पे सोचते हैं। अगर कोई भारत में रहता है और भारत में रह के वंदे मातरम ना बोले या फिर भारत माता की जय ना बोले तो उस पे लोग क्या कहते हैं। हालांकि अगर आप किसी भीड़ का हिस्सा हैं या फिर कहीं खड़े हैं और कोई सामने से एक बार बोल दे भारत माता की, तो आपके मन से, आपके दिल से जय शब्द अपने आप निकल आता है। कोई आपके सामने खड़ा होकर बोल दे वंदे, तो मातरम खुद ब खुद निकल आता है। अब लोगों का गुस्सा इसमें कमेंट में देखने को बहुत ज़्यादा मिला और हमने अब लोगों से बातचीत करनी चाहिए। जब हमारी एंकर, सीनियर एंकर साक्षी प्रजापत ने लोगों से बातचीत करी तो लोगों का क्या रिएक्शन आया, लोगों का किस कदर गुस्सा है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से अब देखेंगे। न निकाल थोड़ी सकें, लेकिन वो भारत का अपने आप को खुद मानेगा तब वो भारत का होगा ना। है वंदे मातरम ना बोलना, उसका एक ये प्रक्रिया है हमारे को दूसरों को ये दिखाना है कि भाई हिंदू मुस्लिम में कोई ना कोई फ़र्क तो है? अच्छा, उसको अगर हम ये बोलते कि तुम पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे तो वो फट से बोल देता, फट से बोल देता, वो 1 सेकंड की देर नहीं लगाता है। उसको मान लिया हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए बोल दिया, वंदे मातरम बोलने के लिए बोल दिया, तो ये हमारे मजहब में नहीं है। अरे जब तेरा मजहब ये इजाज़त नहीं देता कि भाई तो मतलब हिंदुस्तान के कानून का मान, तो हिंदुस्तान छोड़ दे। तेरा क्या जा रखा है ऐसा हिंदुस्तान में? अगर जो भाई तो हिंदुस्तान में ही जम कर रहना चाह रहा है, हिंदुस्तान को छोड़ना भी नहीं चाह रहे, यहीं की खाते हैं और यहीं की मतलब भगोई करते हैं। आप कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है? ऐसे लोगों को है ही नहीं। कहना क्या चाहता हूँ मैं तो कहता हूँ, जो लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं, वो जिनकी आत्मा हिंदुस्तान की नहीं हो सकती, उनको तो हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। अपनी उक्कत से छोड़ दो, नहीं तो फिर प्रशासन ने छटवा देना चाहिए। अच्छा, आपने एक हिंदू मुस्लिम के फ़र्क की बात करी थी। हाँ,
कैसा किस प्रकार का फर्क है? अच्छा फर्क देखो- है या बुरा फर्क? देखो इसका असर मुस्लिमों पे भी गलत जाएगा। मुस्लिमों के भी 10 आदमियों के दिमाग में ये बात जाएगी कि नहीं, जब मस्जिद में मौलवी ने ये नहीं बोला कि वंदे मातरम और ये नहीं बोला तो हम क्यों बोल रहे हैं? जी। हाँ, तो वहाँ से मतभेद हो गया। हम जैसे मतलब एक किसान तबके के लोग हैं, हमने ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये पता है कि जो आदमी वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद नहीं बोलना पसंद करता है, वो भारत का हो ही नहीं सकता, कभी भी आगे भी नहीं हो सकता। वो तो जितनों को करेगा तोड़ेगा भारत से। वो लोग भारत के खिलाफ होंगे। यही मतलब आतंकवाद को बढ़ावे की जड़ है। अच्छा, आप कहना चाहते हो जो ऐसे लोग हैं वही आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल देते हैं। कल को अगर बिना बात शक। हो जाती है तो इन्हीं लोगों पे ब्लेम आता है। हाँ, इन्हीं लोगों पे ब्लेम क्या आता है? ये तो मतलब उकसाते हैं लोगों को। अब एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चे ने क्या पता है उसका मतलब जीवन क्या उसमें जाना है, उसको पढ़ावें ये कि भाई हाँ नहीं जिहाद बरतो और जन्नत मिलेगी, हैं? जो सिखाने वाले हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं उनके बच्चे? वो अपने बच्चों को ऐसे ऐसे हाई स्कूलों में पढ़ाते हैं जहाँ मतलब उनको मतलब इन ऐसे ऐसे पे परछाई भी नहीं पड़ती है। दूसरे के बच्चों को बहला फुसला कर वो आतंकवादियों में भर्ती करवाने का काम ये ऐसे ऐसे लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग वंदे मातरम बोलेंगे क्या उन्हीं को ही हिंदुस्तान में रहने का हक है? इस बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान का एक अच्छा नारा है ये नारा एक हिंदुस्तान का अच्छा नारा है कि भाई जय हिंद वंदे मातरम है। अच्छा, जो मतलब रह तो रोंगिया भी रहे भारत में ही, उनको क्या मैं दबा सकूं? जी। मैं तो नहीं उनको भगा सकता, लेकिन वो मेरे देश के ना होते हुए भी ज़बरदस्ती रह रहे हैं ना, मैं तो नहीं भगा सकता उनको। सरकार ने कोशिश भी करी भगाने की, मोदी ने भी आवाज़ उठाई और 2, 4, 10 ने भी आवाज़ उठाई है? लेकिन क्या हुआ उससे? दब करेगी है? इनका तो मतलब यही है कि भाई भारत पे भी, पूरे भारत पे ही, पाकिस्तान पे तो हो ही गया, पूरे भारत पे ही मुसलमानों का राज करना किस तरह करना वो ऐसे ही होगा। यानी चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अपना राज करना? बिल्कुल, हिंदुस्तान में मतलब ये मुसलमानों का राज करना, मतलब हम तो कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हैं? ये चाह रहे हैं ये ऐसे ऐसे लोग जो मतलब ये नहीं बोलना चाहते, वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान पे कब वो झंडा लहरावा है जो पाकिस्तान में वो तारे वाला और चांद वाला झंडा है, वो लेना चाह रहे हैं। मेरे विचार तो ये हैं कि इस आदमी को हिंदुस्तानी ना होने के कारण हिंदुस्तान से ही निकाल देना चाहिए, और ऐसे गद्दार आदमी के लिए इस देश में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर जो भी आदमी हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है वो हिंदुस्तानी नहीं, वो देश का गद्दार है, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इससे अच्छा, क्या लगता है अंकल जी, जिस तरीके से मतलब उसने सरेआम मीडिया के सामने मना किया कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलता, क्या ऐसा उसने बोलना चाहिए था जब वो हिंदुस्तान में रह रहा है, वंदे मातरम नहीं बोल रहा है? वो बिल्कुल गलत बोल रहा। उसके अंदर देश की गद्दारी के खिलाफ उसके अंदर खून में कीटाणु है, और वो देश का गद्दार है, वो देश का वफादार नहीं है। वो उसको कहा जाए तो देश द्रोही है, समाज द्रोही है, और भारत द्रोही भी है। वो उसके अंदर सारे ही गुण हैं, और इस आदमी के खिलाफ तो मैं कहता हूँ सरकार को सख्त कार्रवाई की जानी है, और उसको मस्जिद से भी निकाल देना चाहिए। ऐसे आदमी देश के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से उसने बोला एक मुस्लिम है, कि या सभी मुस्लिम ऐसा सोचते हैं या फिर एक दो ही ऐसे हैं जो माहौल ख़राब करते हैं? एक दो ये माहौल खराब वाले मुस्लिम हैं, जबकि सभी नहीं। सब मुस्लिम तो ऐसे हैं जो हमको जय श्री राम के नाम से कर बोलते हैं जी जी, और राम राम करते हैं जी। तो ऐसे मुस्लिम के लिए तो हम जैसा गद्दारी कहेंगे उसको, और कुछ नहीं कहेंगे। हुए हाँ जी। और फिर भी जो है नज़ारे अपने पाकिस्तान के दिखाते हैं, लोग रहते हिंदुस्तान में हैं। क्या लगता है सारे ऐसे होते हैं या कुछ लोग ही है जो ऐसे गंदे काम करते हैं? ये गिनती तो सारों की ऐसी है कि सारों को सहारा मिलता है जब होता है ऐसा काम, एक से नहीं होता। सभी का सारा नहीं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में उनकी तरह रहते हैं, भाई बहनों की तरह रहते हैं, लेकिन कहते हैं, लेकिन रहते नहीं हैं। कहते हैं, सिर्फ रहते नहीं है। हाँ, रहते नहीं हैं, कहते हैं। तो क्या लगता है किसका हाथ है इसके पीछे? बस जो है इन लोगों का ही हाथ है और किसी का नहीं है।
हुआ हिंदुस्तान में रह के तो भारत माँ की जय बोलनी पड़ेगी। बोलने में कोई हर्ज नहीं कोई है। हर्ज नहीं लेकिन है। क्या लगता है आपको क्यों नहीं बोल रहे थे? ये मजहब के अपने अपने मजहब की बात है, उनको बोलना चाहिए जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो। ये गलत है, उनकी गलत बात है। उनका ये कहना है कि कुछ और बुलवा लो पर वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। वो बहुत गलत है। हमारा तो कहना यही है कि गलत है। हिंदुस्तान के बंदे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना चाहिए। बोल देना चाहिए।